नमस्कार बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी चौथी कविता किताबें। यह कविता गुलजार जी ने लिखी है। गुलजार शायद हम सबको मालूम है क्योंकि गुलजार साहब ने फिल्मों में बहुत फिल्मों में गीत लिखे हैं। वे उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में पंजाब में हुआ था। वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनकी प्रमुख कृतियां जो है वह चौरस रात, रावी पार, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, खराशे, ये सब कहानियाँ और किताबें उनकी बेहद लोकप्रिय हो गई है। तो ऐसे गुलजार जी की हम आज कविता पढ़ने जा रहे हैं, किताबें। बच्चों, आजकल किताबें शायद ही कोई पढ़ता है। एक ज़माना था जब सारे लोग किताब पढ़, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी को किताबों से लगाव था। जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, तब सब किताबों के प्यार में पड़े हुए थे। परंतु आजकल क्या होता है, सबके हाथ में मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, तो लोग जैसे किताबें पढ़ना भूल गए हैं। तो ये जो उनका दर्द है, कवि का जो दर्द है, गुलजार का जो दर्द है कि किताबें एक बाजू में पड़ गई है, तो यही दर्द उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता किताबें। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। इसमें कठिन शब्द है हसरत। अलमारी मतलब कबर्ड, हसरत मतलब आशा, सोहबत मतलब हम साथ में बोलते हैं ना, कंपनी, वो। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि कंप्यूटर आने से सब लोगों का जो वक्त है, समय है, वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर, पर्दे पर ही जाता है। और किताबों के बारे में कोई सोचता नहीं है, किताबों को कोई पढ़ता नहीं है। तो मानो वो किताबें बंद अलमारी में पड़ी है और उनके जो शीशे होते हैं उसमें से देखती है, ताकती है वो किताबें, और उसे ऐसी आशा है, हसरत मतलब आशा है कि कोई तो मुझे निकालेगा, कोई तो मुझे पढ़ेगा। पहले तो हर शाम उन किताबों के साथ ही हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता। इसका खेद कवि को है। आगे का स्टैंजा। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। बहुत ही मार्मिक ये यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है या परिस्थिति का, और बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने सत्य परिस्थिति का यहाँ पे वर्णन किया है कि आजकल जो है सब कंप्यूटर के, मैंने बताया कंप्यूटर के पर्दे पर, मोबाइल के पर्दे पर ही सब लोग बैठे हैं, कोई किताबों को पढ़ना नहीं चाहता है। तो इतना कवि को दर्द है इस बात का, इतना उनको बुरा लग रहा है, तो कवि के सपने में भी किताबें आने लगी है। तो ये क्या, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मतलब जब कवि सोते हैं तो उनके सपनों में भी किताबें आती है। तो इस तरह इतना उनको बुरा लग रहा है। और वो कहते हैं कि जो किताबों से हमें कदरें मतलब मूल्य, कदर होती है ना, किन चीज़ों की कदर होती है, वो कदरें
वो कदर अब किसी को नहीं समझ में आती कि कोई बड़ों का सम्मान करे, बच्चों को प्यार करे, अदब से एक दूसरे से बात करे, मीठी बोली बोले। ये जो मूल्य होते हैं अपनी ज़िंदगी के, या फिर अच्छी चीज़ें होती है, वो हमें किताबों से मिलती थी। पर आजकल ऐसा नहीं होता, और उन किताबों के सेल मतलब बैटरी, वो कभी मरती नहीं थी। जब चाहे किताब लेके बैठ गए। पर अब क्या होता है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल होता है, देखते देखते अगर बैटरी ख़त्म हो गई, काम ठप्प हो गया, हम अपना काम छोड़ देते हैं। जो भी कुछ महत्वपूर्ण काम चल रहा होता है वो बंद हो जाता है। वैसे किताबों के बारे में नहीं होता, उनके सेल कभी नहीं मरते हैं। और जो मैंने बताया कि वो जो कदर होती थी, संस्कार होते थे किताबों से बच्चों पर या बड़े आदमियों पर भी, तो वो अब इन कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, सिर्फ मनोरंजन की चीज़ें होती है, आदमी बहक जाए ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस वजह से संस्कारों की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। तो वो अपने अंदर संस्कार आएंगे कहाँ से? तो ऐसे कवि की विचारधारा है, या फिर कवि का मन कह रहा है। आगे का स्टैंजा, वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ये गुलजार जो है शायर, बहुत बड़े शायर भी है, और ये जो कविता है ये शायरी के जैसी लिखी हुई है। तो अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको समझ में पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आया होगा कि इसका जो लेखन है वो थोड़ा सा हटके है, शायरी के हिसाब से इसका लेखन है। तो देखिए यहाँ पे क्या बहुत अच्छे लफ्ज़ों में या शब्दों में उन्होंने कुछ है, उर्दू के कुछ बहुत सारे शब्द इस कविता में आए हैं, जैसे कि अल्फाज, सफ़ा, सिसकी, लफ्ज़ जो है ये शब्द, या फिर कदर, हसरत, ये शब्द है उर्दू के शब्द है, और वो शायरी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जो किताबें हैं उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि जब कभी वो किताब हम लेकर भी बैठते हैं और उसका पन्ना पलटते हैं, सफ़ा मतलब पन्ना, और उधड़े उधड़े मतलब बिखरे हुए हैं, ये सब किताबें बिखरी हुई है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और कभी हम उसको ले भी ले और उसका अगर पन्ना उल्टे भी तो जैसे रोना फूट जाए। सिसकी निकलना मतलब क्या है? रोना फूटना। तो सिसकी निकलती है। और कवि कहते हैं कि इन किताबों के माध्यम से या किताबों में शब्द जो है उनका बहुत सारा अर्थ मुझे पता चला है, बहुत सारे शब्दों के अर्थ मेरे समझ में आए हैं। पर अब ऐसा है कि किसी शब्द का अर्थ ही नहीं समझता है, कोई अच्छे से उसका अर्थ समझाता भी नहीं है। तो ये तो बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे लगते हैं जैसे बिना पत्तों के सूखे टुंड, यानी कि बिना पत्तियों की जैसे डाली लगती है वैसे वो शब्द लगते हैं। आगे, जुबां पर जो जायका आता है, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। मुझे बहुत भा गई ये कविता, क्योंकि इसमें इतनी अच्छे से इसको प्रेजेंट किया हुआ है, बताया गया है कि किताब ना होने से कवि की मनस्थिति कैसी हुई है। और शायद जिनको किताबें पढ़ना पसंद है कि या था, और जो काम की वजह से या समय की कमी की वजह से कंप्यूटर और मोबाइल पर बैठना पड़ता है, किताबें बाजू पड़ गई है, तो उनकी हालत बहुत बखूबी यहाँ पे उन्होंने दिखाई है। तो इस स्टैंजा में भी कवि क्या कहते हैं कि पहले हम किताब पढ़ते थे तो पन्ना पलटते समय क्या करते थे? ऐसे हाँ, जीभ पर उंगली लगा के पन्ना पलटते थे। तो वो जायका जो था, जायका मतलब स्वाद, तो वो जायका जो था,
तो कवि कहते हैं कि किताब पढ़ते समय हम जो उंगली पर जो जायका आता था वो उसका भी क्या कहने, वो भी बड़ा मज़ा देता था। पर अब जो कंप्यूटर में हम क्लिक करते हैं उसमें वो मज़ा नहीं है। हाँ, कंप्यूटर बहुत, गूगल है आजकल, विकिपीडिया है, बहुत कुछ है, तह बतह खुलता चला जाता है, मतलब बहुत कुछ नॉलेज हमें मिलता है। पर किताबों से जो जाति राब्ता मतलब निजी संपर्क संबंध जो था, जाति मतलब निजी और राब्ता मतलब संपर्क था, वो कट गया है, वो अब नहीं रहा है। आगे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखिए, हम जब किताब पढ़ते हैं तो तरह तरह से पढ़ते हैं, मतलब कोई बैठ के पढ़ता है, कोई लेट के पढ़ता है, कोई आधा लेट के पढ़ता है। तो यही सब बात यहाँ पे दी गई है कि कोई सीने पे रख के ही लेट जाता था, कोई गोदी में लेके पढ़ता था किताब को, या फिर कभी घुटनों के ऊपर किताब रख के घुटनों को रिहल की सूरत बना देता था। रिहल मतलब क्या है, जो हम देखते हैं पोथी या फिर ये रहता है ना ग्रंथ, कोई पढ़ने के लिए एक स्टैंड होता है, तो उसे रिहल कहते हैं। तो उसके जैसा उपयोग हम घुटनों का करते हैं। और फिर निम सजदे में मतलब आधा माथा टेकना, तो थोड़ा सा ऐसा करके, ऐसा करके हम अलग अलग तरीके से किताब पढ़ते हैं। तो ये सब उनकी जो मन में है लगाव जो है किताबों की तरफ, वो इस स्टैंजा से हमें समझ में आता है कि उन्हें वह सब याद आ रहा है कि कितने तरीकों से मैं किताब पढ़ता था। और ये जो सारा इल्म है, ज्ञान है, इल्म मतलब ज्ञान, वो भविष्य में भी मिलता रहेगा। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। मतलब क्या है कि हम अभी भी, आप लोग भी करते होंगे शायद, किताबों में कोई मोर पंख रख देते हैं, या फिर कोई फूल या कोई पत्ता ऐसे रख देते हैं, वो कोई याद होती है उसके पीछे, कोई प्रसंग होता है उसके पीछे। तो ये तो किताबों में ही होता है, तो वो अब नहीं होगा। उन घटनाओं से, उन किस्सों से कुछ यादें जुड़ी होती है, कुछ रिश्ते बन चुके होते हैं, तो वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि अब किताबें ही कोई नहीं पढ़ता है। तो ये गुलजार साहब ने हमें इस कविता से किताबों के बारे में बताया है। और कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि जो हमारे अंदर आई है, और पुस्तक और मनुष्य के बीच में जो दूरी बन गई है, उस कारण से उनके मन में जो उत्पन्न दर्द हुआ है, वह उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। और मुझे भी यही लगता है कि सबको किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ने से नॉलेज तो मिलता है, हमारी विचार प्रक्रिया भी बड़ी अच्छी होती है। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उनसे मिलता है, पर जो किताबों का महत्व है वो किसी चीज़ से नहीं आता। तो आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ा कीजिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो यहाँ पे ये कविता खत्म हो गई है। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके मिल लेंगे। तब तक गुड बाय।